हैं, ये सब के साथ शेयर कर दें, ठीक रहेगा क्या? जी भैया। हाँ जी भैया। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए जब हम अगली तरफ करते हैं तो जिस जगह हम क्लॉकवाइज करते हैं बैक से वो एंटी क्लॉक होता है, और जहां एंटी क्लॉक होता है वो बैक से क्लॉकवाइज होगा। सीधा सा इसका सिद्धांत है। अब हम बता देते हैं आपको, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी सेंटर में और ये क्लॉकवाइज चलती है, और ईड़ा नाड़ी भी क्लॉकवाइज है और ये भी आगे क्लॉकवाइज ही चलती है, और पिंगला नाड़ी हमारी एंटी क्लॉक चलती है। अब हमने बताया जो आगे क्लॉकवाइज है वो पीछे एंटी क्लॉक होगा, जो पीछे आगे एंटी क्लॉक है वो पीछे क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये क्या बात बता दी आपने। सिंपल सी बात है कि जब हम इस चीज को समझने के लिए, इस चीज को समझने के लिए हम एक बात कर सकते हैं। देखिए ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉक है, ये एंटी क्लॉक है तो ये क्लॉकवाइज है। समझ में आ गया? आप सबको पहले बताया है, अंदरली तरफ क्लॉकवाइज है, लेफ्ट में, राइट में एंटी क्लॉक है। अब जब उल्टा करेंगे तो ये एंटी क्लॉक हो जाएगा और ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। बड़ा सा आसान सा तरीका है जानने के लिए। अगर हम लेफ्ट हैंड कंधे पे रख दें तो देखिए ये एंटी क्लॉक हो गया। फिर एक बात बताएं, पिछली तरफ लेफ्ट हैंड के अंदर तरफ क्लॉकवाइज है, पीछे एंटी क्लॉक है, तो अगर हाथ ऐसे रखेंगे इसका मतलब ये हुआ कि आपको ईड़ा नाड़ी के ऊपर एंटी क्लॉक घुमाना है पीछे से। फिर सुषुम्ना नाड़ी वो सेंटर में है, वो भी सिर पे हाथ रखेंगे तो देखिए ये भी एंटी क्लॉक है। इसका मतलब ये हुआ ईड़ा नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी पे हम आप पीछे से ऐसे एंटी क्लॉक घुमाएंगे, दो ही पे, पूरे कमर पे नहीं घुमाएंगे, सिर्फ सेंटर से लेफ्ट साइड में। अब राइट की बात करो, अब राइट में ही अंदर एंटी क्लॉक है, पीछे क्लॉकवाइज है। अगर ये हाथ हम ऐसे रखेंगे देखिए ये क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब है ईड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी पे हम पीछे से क्लॉकवाइज बढ़ाएंगे तो हमारी तीनों नाड़ियां जागृत हो जाएंगी। हम आमतौर पे क्या करते हैं, पूरी कमर पे एंटी क्लॉक घुमा देते हैं। इसका मतलब दो तो नाड़ी खुल गई, तीसरी नाड़ी उल्टी हो गई, वो ब्लॉक हो गई। तो तीनों को खोलने के लिए ईड़ा नाड़ी पे क्लॉकवाइज और पिंगला सुषुम्ना पे भी क्लॉकवाइज, मगर पिंगला नाड़ी पे हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब ये कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है ये कंसेप्ट आप सबको समझ में आ गया। और इसका दूसरा तरीका यही समझ लो आपने, मैंने बता दिया। फिर भी अगर हम यहाँ कुछ रखें, बोतल देखिए यही तो। देखिए ये मान लो हमने तो हाथ रखा था, अगर मैं यहाँ रखूं आगे से इसको मैं क्लॉकवाइज घुमाऊं तो पीछे जो है ना ये देखो ये एंटी क्लॉक घूमेगी, और अगर मैं इधर से एंटी क्लॉक घुमाऊं तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। ये देखो, इसी दिन हम और इसको अच्छे से बता देंगे आपको। तो कहने का भाव यही है कि लेफ्ट हैंड से जब लेफ्ट ईड़ा, और मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, ईड़ा और सुषुम्ना ये हमारे पीछे से एंटी क्लॉक घुमाना पड़ेगा हमें राइट हैंड से ऐसे, और जब हम पिंगला नाड़ी पे यानी राइट साइड में घुमाएंगे तो वहां पर हमें क्लॉकवाइज घुमाना है, तभी ये सही होगा। अगर पूरा कमर पे, फिर मैं बोल रहा हूं, अगर पूरा एंटी क्लॉक घुमा दिया तो ठीक है, कुछ तो हो रहा है, पर जो
तरीका है वो यही होना चाहिए। कारण बता दिया हमने कि ये एंटी क्लॉक हो जाएगा ना, सॉरी, राइट का जो है हमारा क्लॉकवाइज होगा और लेफ्ट साइड का एंटी क्लॉक। तो ये आपको बताना था। उम्मीद है ऐसा करेंगे आप। जब हम पूरी तरह अच्छे से करेंगे तो हमें माँ का आशीर्वाद मिलने वाला है सबको। इसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको एक और। अगर हमारे पास मोबाइल है और मैं अपने किसी भाई का, दोस्त का घर पे फोन नंबर मिला रहा हूँ, मिला लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक नंबर भी आगे पीछे कर दिया हमने, लास्ट मान लो लास्ट का 5 है और हमने 6 कर दिया तो नहीं मिलेगा, और 5 का 4 कर दिया तो भी नहीं मिलेगा। हमें 5 ही लास्ट का नंबर रखना है। पूरे सीक्वेंस करने के बाद में लास्ट नंबर को भी बदल नहीं सकते हम। अगर बदलेंगे तो कांटेक्ट नहीं होगा। इसी तरह इस शरीर रूपी मोबाइल को जागृत चलाने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए उधर, तो वो पूरा नंबर हमें डायल करने ही पड़ेगी। मेरी समझ में, उम्मीद है आपको ये समझ में आए। बस इसमें और तो ज्यादा कुछ कहने की बात ही नहीं है कि जब हम प्रॉपर ढंग से करेंगे तो वो जाके हमारा कनेक्शन हो जाता है। एक छोटा सा और एग्जांपल समझ में आ रहा है, वो ये है, ये मेरे घर में भी बहन, बेटी या घरवाली खाना बनाती हैं, आटा गूंथती है चपाती बनाने के लिए। 1 किलो आटा बना रही हैं, अगर उसमें 3 या 4 किलो पानी डाल देंगे तो आटा, बहुत बढ़िया रोटी बनाएंगी ना, मजा आ जाएगा। फिर या दूसरा, 1 किलो आटे में आप सब, मैं आपकी रसोई का एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 किलो आटे में 1 पाव पानी डाल देना, फिर भी रोटी बढ़िया बन जाएंगी। वाह, क्या घर वाले भी खुश हो जाएंगे, आज की रोटी का मजा। तो हमारे कहने का भाव वो ये है, जब तक हम प्रॉपर ढंग से किसी भी चीज को नहीं करेंगे, हमें जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। आप शायद कर लेती होंगी, 1 किलो आटे में 1 पाव पानी डाल के बढ़िया सी रोटी बना लेती होंगी। पता नहीं, पाव तो ज्यादा शायद मैंने बोल दिया, हो सकता है, नहीं लग रहा है। आप उसमें 100 ग्राम ही पानी डालना, बस, फिर आटे की रोटी बना लेना, बन जाएंगी क्या? मैं इनसे पूछ रहा हूँ, दीदी बैठी है, हो जाएगी? कितना डालना पड़ेगा? जितना चाहिए। तो यही एक वो तरीका है। माँ ने जो बताया वो सही बताया। अब हम कई लोग बोलते हैं माँ ने ऐसा नहीं बताया, वो बात नहीं है, माँ ने तो बताया, हमारी समझ कहाँ थी। फिर माँ है, वो जो कर देंगी वो फाइनल हो जाता है। परंतु फिर भी उन्होंने सारे प्रोटोकॉल बताए। जब आप लेफ्ट साइड क्लियर करती हैं, मैं अब क्लियर कराता हूँ फिर आपको, लेफ्ट साइड करती हैं तो राइट हैंड यहाँ रखवाती है। देखिए ये क्लॉकवाइज ही तो है। जब राइट करती है तो लेफ्ट हैंड रखते हैं, देखिए ये एंटी क्लॉक, यही यहाँ रख देंगे तो वो पिंगला नाड़ी पीछे जाके क्लॉकवाइज। ऐसे करने से, ऐसे करने से हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सबको ये बात समझ में आई। उम्मीद है हम एक वीडियो अगर जरूरत पड़ी तो एक और बना देंगे इसी की, फिर पूरे ताम झाम के साथ बनाएंगे। अभी तो हमने सोचा क्यों ना मैं अपने भाई बहनों का कुछ आशीर्वाद ले लूं इस रूप में। तो आप सबका इस मेरे को आशीर्वाद देने के लिए, जुड़ने के लिए, और हमारे ग्रुप में तो बहुत भाई बहन आगे को धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इसके साथ ही इस वीडियो का जो बना रहे थे वो आप समझे कहाँ जाके बंद करना है। अब ये वीडियो हमारी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब हम